यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरवा की। एक ऐसा गांव जहां लोग परंपराओं पर उतना ही विश्वास करते हैं जितना अपनी सांसों पर। होली इस गांव का सबसे बड़ा त्योहार था। रंग, मिठाई, ढोल, नाच गाना सब कुछ पूरे दिल से होता था। होली का त्योहार सिर्फ रंगों का खेल नहीं बल्कि खुशी का एक एहसास भी होता है। लेकिन इस बार की होली कोई आम होली नहीं थी। इस बार होली के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा था और गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस बार ग्रहण के समय रंग नहीं खेले तो अच्छा है, क्योंकि ग्रहण के समय आसमान में सिर्फ अंधेरा ही नहीं छाता, उसके साथ कुछ और जागता भी है। क्या हुआ रघु? आज तुम थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे हो। आज तो होली है, रंगों से भरी खुशियों का त्योहार। हाँ मुखिया जी, आज होली है, बस इसी बात की तो चिंता है। चिंता? किस बात की चिंता रघु? आप सबको याद होगा आज से 20 साल पहले भी ऐसी ही होली आई थी जब ग्रहण लगा था, और तब गांव के पंडित जी ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि कोई भी नया विवाहित जोड़ा या गर्भवती महिला न रंग खेले और न बाहर निकले। तब किसी ने भी बात नहीं मानी थी और उसका अंजाम सब गांव वालों ने भुगता था। और चंद्रकला तो याद होगी ही आपको। रघु काका की बातें सुनकर मुखिया जी को सब कुछ याद आ जाता है। गांव का मुखिया होने के नाते पूरे गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। इस बार गांव में खबर फैला दो कि गांव में कोई भी नया जोड़ा होली खेलने बाहर ना निकले और ना ही कोई गर्भवती औरत बाहर निकलेगी। ग्रहण के समय सब अपने अपने घर के दरवाजे बंद रखेंगे। अगर हो सके तो बच्चों को भी घर से बाहर ना निकलने दें। देखते ही देखते पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है और सभी अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर घरों में रहते हैं। पूरा गांव खाली सा लगने लगता है, मानो कोई गांव में रहता ही ना हो। अर्जुन और मीरा की शादी को हुए अब भी 2 ही महीने हुए थे और शादी के बाद मीरा के लिए यह उसकी पहली होली थी और वो बहुत खुश थी। जैसे होली के रंग अलग अलग होते हैं, वैसे ही मीरा ने भी अपने दिल में होली के रंगों की तरह बहुत सारे सपने सजा रखे थे। अर्जुन जी, मैंने बचपन से सुना है कि शादी के बाद पहली होली सबसे खास होती है। मैं तो सबको रंग लगाऊंगी, माँ जी को भी। मीरा, मैं भी चाहता हूँ तुम्हारी होली यादगार हो, लेकिन गांव वाले जो कह रहे हैं ग्रहण के बारे में, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी छा रही है। तभी अर्जुन की माँ भी वहां आ जाती है और बोलती है, मीरा बेटा, ये तुम्हारी पहली होली है और मैं चाहती हूँ तुम और अर्जुन होली मत खेलो, क्योंकि इस बार फिर से ग्रहण लग रहा है और ये कोई आम ग्रहण नहीं है। इस ग्रहण में काली शक्तियाँ ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं और जब ग्रहण लगेगा तुम कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगी। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों पर कोई भी मुसीबत आए। माँ जी, क्या सच में काली शक्तियों जैसा कुछ होता है या हम सिर्फ पुरानी कहानियों से डरते आ रहे हैं? कुछ कहानियां डर से नहीं, अनुभव से जन्म लेती हैं बेटा। जैसे ही दोपहर हुई, आसमान का रंग बदलने लगा था। देखते ही देखते सूर्य ग्रहण लगना शुरू हो गया और सूर्य ग्रहण लगते ही पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया, मानो गांव में किसी बुरी शक्ति का आगमन हो चुका हो। जो बाजार अब भी कुछ समय पहले लोगों से भरा हुआ था, वो भी एकदम सुनसान पड़ चुका था। मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी हुई कुछ सोच रही थी कि तभी अचानक मीरा की नजर खिड़की से बाहर गई। तभी उसने नीचे आंगन में एक सफेद साड़ी पहनी औरत को देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रंग खेल कर आई हो, क्योंकि उसकी साड़ी पर ढेर सारा रंग लगा हुआ था। यह देखकर मीरा बहुत हैरान हो गई थी और वो मन ही मन सोच रही थी, ये कौन हो सकती है? सब तो घर के अंदर है और तो और इसने होली भी खेल रखी है, जबकि पूरा गांव ग्रहण लगने के कारण डरा हुआ है। मीरा उस औरत को नजरअंदाज कर अपना काम करने नीचे चली जाती है। मीरा नीचे आकर देखती है तो घर पर कोई नहीं था, ना माँ, ना बाबूजी और ना ही अर्जुन।
वह सबको बारी बारी से पुकारने लगती है। माँ, बाबूजी, अर्जुन, कहाँ हो आप सब? अर्जुन, माँ, बाबूजी। अरे यार, कहाँ चले गए सभी? अभी 5 मिनट पहले तो सब घर पे ही थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मीरा को लगता है कि सभी वापस घर लौट आए हैं। जैसे ही वो दरवाजे की ओर अपने कदम बढ़ाती है, वैसे ही कमरे की लाइट जगमग जगमग करने लगती है। अरे इन लाइटों को क्या हुआ? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी कमरे में किसी औरत की आवाज गूंजती है। मीरा, ये तुम्हारी पहली होली है ना? आओ, मुझे रंग लगाओ, हम दोनों मिलकर होली खेलते हैं। आओ ना मीरा। तुम कौन हो और मुझे क्यों डरा रही हो? सामने आओ। एक औरत कमरे में प्रवेश करती है। उसे देख मीरा के होश उड़ जाते और वह बहुत डर जाती है। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। सफेद साड़ी पर रंगों की बौछार और उसके हाथ लाल रंग से सने हुए थे। वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रकला थी। मैं चंद्रकला हूँ। मैं भी कभी तुम्हारी तरह नई दुल्हन थी। मेरी भी पहली होली ही थी, लेकिन मेरे रंग खून में बदल गए और मेरी होली अधूरी ही रह गई थी। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आज से 20 साल पहले भी होली पर सूर्य ग्रहण लगा था। मुझे सभी ने मना किया था कि होली मत खेलना और ना ही बाहर निकलना, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी और रंग लेने बाहर निकल गई। रंग लेकर मैं वापस आ रही थी कि तभी एक शादी वाली कार से मेरी टक्कर हो गई और रंगों के समेत मैं इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तुम्हारी मौत एक हादसा थी, लेकिन तुम हर नई दुल्हन को सजा क्यों देना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरी अधूरी होली चाहिए। मुझे मेरे अधूरे रंग चाहिए। इतना कहकर चंद्रकला धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़ने लगती है। मीरा कांप रही थी। डर के मारे मीरा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और जब उसे होश आता है तो वो सारी बातें अपनी सासू माँ और अर्जुन को बताती है। अगले दिन सुबह होते ही वो तीनों एक जाने माने बाबा के पास जाते हैं और सारी घटना उन बाबा को बताते हैं, जिस पर बाबा उन्हें बताते हैं, मैं सब कुछ समझ गया हूँ बेटी। वो कोई और नहीं, चंद्रकला है, जो आज से 20 साल पहले इसी गांव में रहा करती थी। उसकी इच्छा अधूरी रह गई है होली की। तुम एक काम करना बेटी, अगली बार जब भी वो तुम्हारे सामने आए तो होली के रंग उसके ऊपर फेंक देना। जैसे ही होली के रंग उस पर पड़ेंगे, उसकी अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी और तो और सूर्य ग्रहण के शाप से भी मुक्त हो जाएगी। उसी शाम मीरा अकेले कमरे में बैठी थी कि तभी चंद्रकला भी वहां आ जाती। मीरा ने हिम्मत दिखाई और देर न करते हुए पास में पड़े रंग को उठाया और चंद्रकला के ऊपर फेंक दिया। चंद्रकला की साड़ी रंग से भर गई और देखते ही देखते वो बिल्कुल शांत पड़ गई। चंद्रकला अपने असली रूप में आ जाती है और मुस्कुराते हुए हवा में गायब हो जाती है। अगली बार जब होली पर ग्रहण लगे और हवा अचानक ठंडी हो जाए तो डरना मत। हो सकता है कोई बुरा साया नहीं बल्कि कोई अधूरी याद शांति मांग रही हो।